अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान में रखिए, ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, ये 5 चीज़ें आपको अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। सो वो 5 चीज़ें क्या क्या है जो आपको नहीं करना है वो मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस 5 में से एक भी चीज़ आप लोग करते हैं आज के डेट में भी, तो आप करना बंद कर दीजिए। अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अगर टाइम पास रिलेशनशिप है तो फिर कोई और बात है। अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो आप आज से ही ये बंद कर दीजिए, ठीक है। पहला नंबर है, डोंट कीप कॉन्टैक्ट विद योर एक्स। जी हाँ, आप अपने एक्स के साथ कोई भी संबंध मत रखिए, कोई भी कांटेक्ट अपने एक्स के साथ मत रखिए। कोई भी, चाहिए वो अगर फ्रेंडली हो या कोई काम के लिए हो, कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप मत रखिए, ठीक है। अगर आपका एक्स आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, उसमें आपका गलती नहीं है, लेकिन आप उसको अगर रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो इस पे आपका गलती हो भी सकता है बाद में। क्योंकि अगर आपका एक्स आपको कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो आप आपका प्रेजेंटली जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उससे आप पूछिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए कि वो किसी काम के लिए मुझे कॉल मैसेज कर रहा है, क्या मैं उसको रिप्लाई दूँ, या वो मुझे कॉल मैसेज कर रहा है क्योंकि फ़ोन या मैसेज रिप्लाई करने से पहले आप लोगों को पता भी नहीं है क्यों आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं उसे रिप्लाई दूँ। अगर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलते हैं कि हाँ, तो फिर तो ठीक है। अगर आपको बोलते हैं ना, तो फिर आप उसके साथ कॉन्टैक्ट मत कीजिए। इस सिचुएशन में ये पूछते हैं कि मैं उससे बात करूँ या ना करूँ, ये भी बहुत बड़ा वाइटल रोल हो जाता है कि उसको लगता है हाँ, वो मैं उसका लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ, इसलिए वो मुझे मेरे साथ डिस्कस करके उसके साथ एक्स हो या कोई भी हो उसको बात करना चाहता है, बिना बोले वो बात नहीं कर रहा। ये भी एक पॉइंट आ जाता है आपका प्रेजेंटली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए। सो इसलिए मैं बोलूँगी कि अच्छा होगा कि आप लोग अपना एक्स के साथ कोई भी रिलेशन ही ना रखें, और अगर रखते हैं तो अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पूछ के रखिए। अगर वो लोग कंफर्टेबल है आपका दोस्ती या कुछ भी आपके एक्स के साथ, तो फिर आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं। लेकिन अगर वो लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होगा ही ज़्यादातर, मैंने देखा है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मेरे साथ भी हुआ है, तो कोई भी इंसान अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को एक्स के साथ रिलेशनशिप रखे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी ये पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये था नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे है, डोंट लाइक टू योर पार्टनर, ठीक है। सो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने पार्टनर से बात छुपा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक डर रहता है कि अगर हम इसे बोलेंगे तो हमारा पार्टनर गुस्सा हो जाएगा या कोई मैस क्रिएट हो जाएगा या रिलेशनशिप में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसा हमारा फीलिंग होता है, जबकि वहाँ पर कुछ ऐसा बात होता भी नहीं। मतलब अगर हम लोग वो बात बोल भी देते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ होता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग गलत होते भी नहीं। छोटे छोटे बात कि हाँ, जैसे कि आपका पार्टनर को पसंद नहीं है, आप घूमने जाते हैं, तो बाई चांस ले आप किसी के साथ, मतलब दोस्त के साथ घूमने चला गया, लेकिन वो आप छुपा रहे हो उनसे, क्योंकि इस डर से अगर उसको पता चल गया तो एक बवाल खड़ा हो जाएगा, रिलेशनशिप में झगड़ा, बेकार में मेस स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग फ्रेंड को भी मना नहीं कर पाया कि नहीं जा सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग झूठ मत भूलिए, आप लोग जो सच है वो बता दीजिए। एंड साथ ही साथ अपने पार्टनर को ये भी समझाइए कि अगर मैं जो सच है वो तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा रिएक्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा हो सकता है कि मैं जो सच है वो तुमको ना बताऊँ, क्योंकि रिएक्शन का डर से। तो ये आप अपना पार्टनर को समझाइए, खोल के बोलिए, डिस्कस कीजिए, तो फिर क्या होगा ना, वो भी आपको समझेगा। अगर वो बोलता है नेक्स्ट टाइम से कि ठीक है, इस बार गलती किया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे आपको झूठ बोलना पड़े या कुछ, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन पहले आप डिस्कस कर लीजिए उससे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई बता दिया, ठीक है। ऐसा डिस्कस कर लीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप छोटा छोटा बात में आज झूठ बोलेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर कुछ हुआ भी नहीं, मतलब अगर उसको पता चल गया कि हाँ आप
ऐसा घूमने गया था दोस्तों के साथ, कोई पिक्चर या किसी के मुंह से सुन लिया, तो उसका जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा और उसे लगेगा कि अगर वो इतना छोटा छोटा बात में झूठ बोल सकता है तो हो सकता है बहुत बड़ा बात भी वो छुपा लेता है, तो उसका माइंड में ऐसा आ सकता है। तो इसलिए आप लोग उसे अपने पार्टनर से कुछ भी मत छुपाइए। थर्ड है ट्रस्ट योर पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं उन पार्टनर लोगों को बोलूँगी जो ज़्यादातर पॉसेसिव होता है, ठीक है, अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेके, कि उसको पकड़ के रखेगा, कुछ करने नहीं देगा, उसके साथ ही हमेशा बात करो, उसके साथ ही रहो, किसी और के साथ बात नहीं कर सकता, या किसी फ्रेंड के साथ भी आप लोग घूमने नहीं जा सकता, हमेशा उसके साथ ही रहो। तो उन पॉसेसिव गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मैं बोलना चाहूँगी कि ट्रस्ट योर पार्टनर, ठीक है। अगर आपका पार्टनर कोई भी टॉपिक को लेके आपके साथ डिस्कस करना चाहता है कि हाँ आज ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसे आप पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर आप सोचिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप आधा सुन के ही ना समझ के और कुछ सोचा भी नहीं, बिना सोचे आप उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया या गुस्सा हो गया, ऐसा करने से आपको ही बाद में पछतावा होगा, क्योंकि फिर वो इंसान आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको दोषी बना रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम से झूठ बोलने में मजबूर हो जाएगा। तो इसलिए आप उसका बात सुनिए, समझिए, डिस्कस कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है वो भी बताइए कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से मुझे अच्छा नहीं लगता, वगैरह वगैरह सब बोलिए। अगर वो सुन लेता है ठीक है, नहीं सुनता है फिर डिसकंटिन्यू कर लीजिए रिलेशनशिप में, लेकिन बिना बात सुने झगड़ा मत कीजिए, गुस्सा मत होइए या उसे कुछ बुरा भला मत बोलिए, क्योंकि आज आप उसको अगर बुरा भला बोल के बात बंद करके बैठा रहता है तो कल आपके जगह में कोई और उसको आके हाय हेलो करेगा या कुछ भी उसको अच्छा फील कराने का कोशिश करेगा, ठीक है। और हर इंसान को खुश रहने का आज़ादी है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, सोचेगा कि हाँ जो मेरा गर्लफ्रेंड है वो तो मुझे समझता ही नहीं है, बाहर का आदमी मुझे ज़्यादा समझता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, हर किसी का रिलेशनशिप एक पार्टनर का होता है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो। तो इसमें आपको ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस भी हो रहा है। सो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे आता है स्पेंड टाइम विथ योर पार्टनर। वो कोई भी तरह का स्पेंडिंग टाइम हो सकता है, वो फ़ोन टॉक भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या मीट भी हो सकता है जो आपके घर के सामने में रहते। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स है, एक टाइम होता है, पहले जब पहला प्यार हुआ तो हाय हेलो बाबू सोना खाना खाया, ये हुआ वो हुआ। अभी तो ऐसा भी होता है अल्ले बाबू, ऐसा भी वर्ड यूज़ करता है, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा प्यार देता है, मतलब जितना देना भी नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा दे देता है, ठीक है, पहला प्यार में। लेकिन एक वक्त जाने के बाद वो दोनों ही क्या करता है, टाइम देना बंद कर देता है एक दूसरे के लिए। देखिए लाइफ, सबका लाइफ में बहुत सारा काम होता है, आपके लाइफ में भी काम है, मेरे लाइफ में भी काम है, मैं भी उस काम के अंदर में भी ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप भी उस लाइफ में काम करते करते आप मेरा वीडियोस देख भी रहे हैं। सो वैसे ही एक रिलेशनशिप में पार्टनर्स को भी टाइम चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़रूरी है एक दूसरे को देना, ठीक है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपना पार्टनर को समझाइए कि मेरा एकेडमिक चल रहा है, एग्ज़ाम है, तो मैं आपको इतना टाइम दे सकती हूँ। अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो भी आप बता दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा टाइम आप अपने पार्टनर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी मैं बोलूँगी जो शादीशुदा कपल्स हैं उनको भी बोलूँगी, अगर आप अपना बच्चे को टाइम दे रहे हैं, घर को देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं एक साथ, एंड बाहर में आपका हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो फिर भी मैं बोलूँगी आप लोगों को भी कि आप कपल्स एक दूसरे को टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। जितना आप टाइम देंगे उतना प्यार बढ़ेगा, और जितना आप टाइम नहीं देंगे वो प्यार कम नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है।
तो अपना बच्चा को भी देखिए, पढ़ाइए, सब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए भी निकालिए। एंड कपल्स के लिए तो 100%, अगर आप टाइम नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब कर रही हूँ और मेरा गर्लफ्रेंड भी कहीं और सेक्टर में जॉब कर रहा है और हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत दिन का हो गया है, ठीक है, सपोज, और फिर क्या हुआ, मैं भी उसे टाइम देना छोड़ दिया, हाँ ठीक है वो तो है ही, कहाँ जाएगा, ऐसा सोच के मैं टाइम देना बंद कर दिया, और वो भी सेम सोचेगा कि हाँ उसका भी बहुत सारा काम है, मेरा भी काम है, तो छोड़ो ऐसा बाद में टाइम दे देंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो फिर क्या हो जाता है ना, हम दोनों के अंदर में डिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, और उस डिस्टेंस के अंदर कभी कभार कोई तीसरा भी आ जाता है। इसलिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और मैं खास करके जो कपल्स है, कोई भी कपल्स हो, लेस्बियन कपल्स हो, गे कपल्स हो, स्ट्रेट कपल्स हो, सबको ये कहूँगी कि एक रिलेशनशिप में झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है, ये सच बात है। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप भी मत बनाइए कि हर टाइम सिर्फ झगड़ा ही हो और प्यार खो जाए, ठीक है। तो फिर उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस चीज़ अगर ऐसा होता है तो वो भी ऐसा फील करेगा कि ठीक है, अगर उसको मेरे साथ पसंद ही नहीं है बात करना तो मैं बात ही नहीं करूँगी। तो ऐसा बहुत सारा फीलिंग्स आ जाता है। तो मैं ये आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में आप लोग इसे ज़रूर देखें। 5th पॉइंट इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है, डोंट टेक योर पार्टनर एज ग्रांटेड, ठीक है। तो हमें एक टाइम के बाद लगने लगता है कि हमारा जो पार्टनर है हमें ग्रांटेड ले लेता है, वो हमें इतना वैल्यू नहीं देता है, वो हमें उतना रेस्पेक्ट नहीं देता है। उसका माइंड में भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो जाता है कि ये कहाँ जा रहा है, ये तो यहाँ पर ही है, बात करूँ या ना करूँ, ये कौन सा कहीं जा रहा है, तो ठीक है आज बात नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ता है, कल बात कर लूँगी, ऐसा उनमें फीलिंग आ जाता है, वो उन्हें ग्रांटेड ले लेता है। सो ये ग्रांटेड लेना बंद कीजिए, क्योंकि ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि जब आपका ऑपोजिट पार्टनर को ये फील होगा कि आप उसे ग्रांटेड ले रहे हैं तो वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेगा। जो आप सोच रहे हैं वो आपको छोड़ के कहाँ जाएगा, आपके साथ ही रहेगा, नहीं, वो आपको छोड़ के जा सकता है। सो ये जो आपका गलत फहमी है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा, ये गलत है। वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, लड़का हो या लड़की, ठीक है। क्योंकि आप पहले तो जब पहला प्यार था तो इतना सारा सुंदर दुनिया दिखा दिया, इतना कुछ बाबू सोना वगैरह वगैरह कितना कुछ प्यार दिया, लेकिन अभी आप उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी वो फीलिंग्स नहीं देते हैं जो वो भी डिज़र्व करते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये सब वो देख के भी आपके साथ रह जाएगा और आप उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, तो आप खुद ही खुद का रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका नया बिहेवियर है वो आपका रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो अगर रिलेशनशिप में हो तो अपना टाइम दो, अपना एफर्ट्स दो, अपना अटेंशन दो, उसका वैल्यू उसे समझाते रहो, तो फिर आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी। प्यार हमेशा, प्यार का जो एक फीलिंग है ना, ट्रू फीलिंग, वो हर किसी के लिए सेम होता है, चाहे आप 25 साल का रिलेशनशिप में हो या 80 साल का रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप 1 साल के लिए हो या 7-8 साल के लिए हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप में हमेशा प्यार होना बहुत ज़रूरी है, एंड एफर्ट्स होना भी ज़रूरी है। और आपको, आप जो पहले प्यार दिखाते हैं उसे भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि आप पहले उसे 100%, 100 से भी ज़्यादा 200% प्यार करते थे, अभी अगर उतना भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 100% तो उससे प्यार दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप उसे ग्रांटेड ले लिया और कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, वो तो उसका वैल्यू कम हो जा रहा है ना उसका आंखों में, ये भी एक बार सोचिए। सो गाइस, रिलेशनशिप में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा अपना अटेंशन, अपना प्यार, अपना इफोर्ट अपने पार्टनर के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका बिहेवियर, आप उसके साथ किस तरह से चल रहे हैं, ये सब देख के ही आपके साथ आया था, आपके साथ है। तो इसलिए आपका जो रिलेशनशिप का स्पार्क है, इसे ख़राब मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो फिर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। तो अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं तो ये 5 गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिए, और अगर आप कर रहे थे एक भी गलतियाँ इस 5 में से, तो आज से बंद कर दीजिए।